एक महात्मा रेलवे स्टेशन पर सोया था। उस महात्मा का सामान चोरी हो गया। महात्मा पुलिस चौकी पर गया और अपनी फरियाद किया कि मेरा सामान चोरी हो गया। पुलिस अफसर ने पूछा, बाबा क्या क्या चोरी हुआ? बोले ओढ़ने का, बिछाने का। बोले ओढ़ने का और बिछाने का, और कुछ? बोले और पहनने का। बोले सब चोरी हो गया। बोले सब। तो पुलिस अफसर बड़ा भक्त टाइप का था। उसने पुलिस जवानों से कहा, ढूंढो कौन चोर है जो बाबा का सामान चुरा ले। 1 घंटे में उसको पकड़ो। और उसके पास केवल एक सामान मिला, केवल एक चादर मिली। तो पुलिस जवानों ने थोड़ा मारा भी उसको। मारना पड़ता है, मारने से भी कुछ निकल के आता है। तो चोर चोट भी खा गया, लेकिन बोला एक ही चुराया हूं। बोले महात्मा 3 सामान बता रहा, ओढ़ने का चोरी हुआ, बिछाने का चोरी हुआ, पहनने का चोरी हुआ। चलो महात्मा के पास। चोर को ले गए। महात्मा एक तो मिल गया सामान, 2 नहीं मिले। इसको बहुत पीटा भी हूं, ये बोलता है एक ही चुराया। तो महात्मा ने कहा कि चादर तो एक ही थी, उसी को ओढ़ भी लेता था, उसी को बिछा लेता था, उसी को पहन लेता था। पुलिस अफसर हंसने लगा कि बाबा जी आपने इसकी पिटाई बहुत फालतू करा था। बोले इसको बड़ी जतन से रखा हूं, चादर को जतन से ओढ़ता हूं, जतन से पहनता हूं, जतन से बिछाता हूं। आधी पहन लेता हूं, आधी ओढ़ लेता हूं, कभी आधी बिछा लेता हूं, आधी पहने रहता हूं। आप भी जतन सीखो, जतन से जिंदगी जीना सीखो, जतन से घर चलाना सीखो, जतन से परिवार चलाना सीखो। घर परिवार में कभी ज्यादा डिस्टर्ब होने लग जाए तो उस समय बस एक ही आपके पास में अस्त्र है, उसका नाम धैर्य और सहनशीलता। जिसमें राम का वनवास हुआ और महाराजा दशरथ की मृत्यु हो गई। आशीर्वाद। महाराजा दशरथ की मृत्यु हुई। लक्ष्मण जी सुमित्रा जी के पास में आज्ञा मांगने के लिए आते कि हे मां, वनवास जाने की आज्ञा दीजिए। मां धीरज धरे कुअवसर जानी। बुरा वक्त समझ करके सुमित्रा ने धीरज धारण किया कि एक तरफ राम का वनवास हुआ है और मेरे पति देव बेहोश पड़े हुए, मर चुके थे लेकिन छिपा लिया गया था। याद रखना, कभी कभी छिपाना भी पड़ता थोड़ी देर के लिए। और दूसरी तरफ राम बन जा रहे हैं, तीसरी तरफ मेरा बेटा लक्ष्मण भी बन जाने के लिए आग्रह कर रहा है। क्या करूं? बुरा वक्त देख करके धैर्य धारण कर लिया। और तुम्हारे धैर्य की परीक्षा बुरे वक्त में ही होती है। धैर्य तुम्हारा बहुत बड़ा मित्र है। जब धैर्य टूट जाता है तो जिंदगी जीने की हिम्मत छूट जाती है। इसलिए धैर्य हमेशा बनाए रखो, सब बनेगा। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आवे फल होए। धीरे धीरे, बहुत बड़ी बात है। साधना का पथ भी धीरे धीरे तय हो जाता है। एक ईंट लगाते लगाते धीरे धीरे महल खड़ा हो जाता है। एक एक क्लास पास करते करते धीरे धीरे सभी डिग्रियां प्राप्त हो जाती है।
एक एक प्रेमी बनाते बनाते धीरे धीरे लाखों का मेला इकट्ठा हो जाता है। प्रवचन समय पर बंद हो जाएगा, कोई घबराना मत। जिनको दूर जाना है उठना मत, जाना मत। बस 10 मिनट और सुनाऊंगा, धैर्य रखो। धैर्य का ही प्रसंग चल रहा है, तुम भी धैर्य रखो थोड़ा। प्रवचन में आने में हमें लेट हो गया क्योंकि मछरैया गांव गया था। वहां प्रवीण के घर गया, प्रधान जी के घर गया, फिर प्रेमचंद डॉक्टर के घर गया। सबके घर वही पेड़ा वही बर्फी। हमने कहा वाह, अहो भाग्य। संतों ने भी खूब छका माल, भक्तों ने भी खाया। लेकिन कल मुझे ज्यादा वहां मत ले जाना, देर हो जाएगी। यहाँ 4 बजे एग्जिट आ जाना चाहिए और कम से कम 4:40 पर प्रवचन शुरू हो जाना चाहिए। तो 7 बजे बंद हो जाना चाहिए, टाइम पर छोड़ दो सब। ठीक, चलिए आपकी जिंदगी जतन पूर्वक जीने की कला आपको प्राप्त हो। तो कबीर कहते हैं आपा तजय, जीवन जियो लेकिन आपा को छोड़कर जियो। ये मत सोचो मैं ही सब कुछ कर रहा हूं। नहीं नहीं, जब हम नहीं थे तब भी सब कुछ हो रहा था। अब हम हैं तब भी सब कुछ हो रहा है। हम एक दिन नहीं रहेंगे तब भी सब कुछ होता रहेगा। आप टेंशन फालतू क्यों लेते हो? तुम्हारा जन्म नहीं हुआ था तब भी सब हो रहा था। सड़कें भी बन रही थी, देश भी चल रहा था। तुम जन्म लिए हो, बड़े हो गए, अब तुम भी इसी में मदद कर रहे हो। अपने को सोचना चाहिए मैं भी थोड़ा अपना योगदान कर रहा हूं। कोई भी परिवार एक व्यक्ति नहीं चलाता है, ये मत सोचना। और कोई भी संत समाज को भी एक व्यक्ति नहीं चलाता है। हाँ, किसी का कम किसी का ज्यादा योगदान होता है। और किसी राजनीतिक पार्टी को भी एक व्यक्ति नहीं चलाता है। और जब एक व्यक्ति चलाने की कोशिश करता है कि मैं ही सब कुछ हूं, उसी दिन वो पार्टी रंग भंग होने लग जाती है। राजनीतिक पार्टी भी एक नहीं, 1000 नहीं, लाख नहीं, करोड़ों लोगों को योगदान से चलती है। ग्राम स्तर से लेकर के राजधानी स्तर तक उसमें योगदान रहता है। और परिवार में पति का योगदान तो है, लेकिन पत्नी का भी बहुत योगदान है। और सबसे ज्यादा योगदान तो बहुओं का है। बहुएं अगर हुड़दंग शुरू कर दे तो न पति संभाल पाएगा, न पत्नी संभाल पाएगी, न दादा न दादी। वो हालत होगी कि फिर रघुपति राघव राजा राम, अब पता न पावे सीताराम। बहुओं का भी योगदान है और आपके पोता पोती का भी योगदान है। ये पोता पोती, ये नाती और नतनीन, ये क्या करते हैं काम? छोटे से बच्चे ये आपके मन को डाइवर्ट करते हैं, जिससे आपका मन टेंशन कम हो जाती है और खुश हो जाते हो। आप कितना उदास बैठे हो, छोटा बच्चा आकर के आपको लिपट जाए और आपके सामने हंसने लगे पांव पकड़कर, तो तुम भी हंसने लग जाते हो। ये बच्चे भी तुम्हारी टेंशन को कम करने का काम करते हैं। ये कुत्ते भी टेंशन को कम करते हैं। इसलिए जिनके बच्चे नहीं, ज्यादातर लोग कुत्ते पाल लेते हैं। कुत्ते का पिल्ला, और कुत्ते का पिल्ला पढ़ा लिखा भले ना हो लेकिन होशियार है, चतुर है। वो जानता है कि मेरा मालिक टेंशन में रहता है, तो इससे कान हिलाते रहो, पूंछ हिलाते रहो, कुंकू करते रहो, इधर कूदो उछलो, तो मालिक खुश रहेगा। दूध पीते रहो, मस्ती से रहो, क्या फर्क है। कुत्ते भी चतुर होते हैं, किस तरह रोटी मिलेगी उनको मालूम है। आदमी से तो ज्यादा चालाक खाई है वो। न खेत जोतता, न कोई काम करता है, और उसका लेटरिन भी कोई दूसरा उठाता है। न किसी का वो बाप है, न किसी का दादा है। और लोग साबुन से स्नान कराते हैं, मस्त रहता है आराम से। काम क्या करता है? बस कुत्ते में विशेषता नम्रता। दोनों पांव उठा के तुम्हारे पांव पे रख देगा, कभी चारों पांव ऊपर कर देगा, पीठ नीचे कर देगा,
तुम्हारे चरणों के पास लेट जाएगा, कूं कूं करेगा कि मालिक पेट का सवाल है, आप ही का सहारा है। नम्रता है ये कुत्ते की नम्रता और कुत्ते का प्रेम सेवा कराने के लिए आपको तैयार कर देता है। इसलिए आपके अंदर भी नम्रता का गुण होना चाहिए और प्रेम का गुण होना चाहिए। जब 60 साल से ऊपर जिंदगी हो जाए, बस शरीर थक रहा है, बुद्धि भी कम हो रही है, नजर भी कम हो रही है, श्रवण भी कम हो रहा है, हाथ से काम नहीं कर पाओगे तो 2 ही अस्त्रों का प्रयोग करो। आप अपने घर के सदस्यों से प्रेम कीजिए और नम्रता का व्यवहार कीजिए। आराम से पहली चाय आप स्वयं पीजिए, कोई रोक ही नहीं सकता है। लेकिन 80 साल की उम्र में भी अकड़ फकड़ दिखाओगे तो फिर मुश्किल काम है। कितने लोग बुढ़ापे में बहुत गाली देते हैं। अधिकार मत समझो। जिस दिन से आपके बेटे का विवाह हो जाए तो समझ लेना आधा अधिकार तुम्हारा खत्म हो चुका है। बहू आ गई है, शासन बदल गया, अब दूसरी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, तुम्हारा रिटायरमेंट है। और जिस दिन पोता पोती हो जाए 75% तुम्हारा अधिकार खत्म। और जिस दिन पोतों के विवाह हो जाए तो 100% तुम न्यूट्रल हो चुके हो, और फिर भी उसमें घुसे रहो तो खाम खाम मुसलों की मार खाओगे। हाँ, फिर तो बस गुणगान करो उनका, आनंद से रहो। ये गृहस्थी में भी रहने का तरीका। प्रेम का गुण आपके अंदर विकसित हो जाए और नम्रता भी बहुत आ जाए। विनम्र बनो।